नमस्कार प्रिय भक्तगणों, ओम श्री विष्णवे नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी श्रवण करेंगे परिवर्तनी एकादशी की पौराणिक कथा, एकादशी माता की कथा और आज के दिन श्री हरि के किसी भी एक रूप की कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। तो आज श्री बांके बिहारी जी की कथा भी श्रवण करेंगे। प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठानी एकादशी तक 4 महीने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में होते हैं। किंतु इस 4 माह की निद्रा के दौरान एक बार भगवान श्री विष्णु करवट बदलते हैं। वह दिन होता है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का। इस महा एकादशी को 5 नामों से जाना जाता है। वह नाम है परिवर्तनीय एकादशी, जल झूलनी एकादशी, पद्मा एकादशी, वामन एकादशी और पार्श्व एकादशी। गरुड़ पुराण के अनुसार तुलसी, गाय, ब्राह्मण, भगवान विष्णु और एकादशी का व्रत, यही 5 लोग संसार के दुखों से मनुष्य को पार कराते हैं। ऋषि वशिष्ठ जी ने एक बार एक राजा के पूछने पर कहा था कि जाने और अनजाने में किए गए पापों को केवल एकादशी तिथि ही भस्म कर सकती है। परिवर्तनी एकादशी के दिन जो भगवान विष्णु का कमल से पूजन करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं, वह भगवान के समीप अवश्य जाते हैं। ऐसा पुराणों में लिखा है। आज के दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखता है और व्रत कथा को सुनता है, उसे सभी प्रकार की सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। और जो माताएं बहनें इस दिन किसी कारणवश व्रत नहीं भी रख पा रही हैं, वो भी इस दिन कथा का श्रवण अवश्य ही करें। आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित मन से कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कथा का आधे पर ही त्याग करने वाले मनुष्य घोर नरक में जाते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुने। लेकिन कथा को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि कथा को लाइक अवश्य करते हैं और हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। तो आइए श्री हरि के चरण कमल का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। एक बार अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, भादो की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत का क्या विधान है? उस एकादशी के उपवास को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे कृष्ण, कृपा करके यह सब बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, अर्जुन, भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत जो करते हैं, वह सब पापों से मुक्त होकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश को पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान श्री वामन का पूजन करता है, वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करता है। यह सुनकर अर्जुन ने कहा है, जनार्दन, आपके वचनों को सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूँ। आप किस प्रकार से सोते हैं तथा करवट बदलते हैं? आपने राजा बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अब तुम समस्त पापों का शमन करने वाली इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग में बलि नामक एक असुर था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदा यज्ञ तप आदि किया करता था। अपने इस भक्ति के प्रभाव से लह स्वर्ग में देवताओं के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे लीलापति, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता? कृपा कर यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान दे दो। इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने अहंकार पूर्वक इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दे दिया, तब मैंने अपना आकार बढ़ाया
और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जांग, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने शीर्ष को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना शीश नीचे कर दिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके शीश पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। मैंने उससे कहा कि सुन बलि, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। भादो की शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक झीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस प्रकार मैंने एक पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक और तीसरे से राजा बलि को जीत लिया। हे अर्जुन, इस कथा का यह सार है, दान करने के उपरांत मनुष्य को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा बलि ने अभिमान किया और पताल को चला गया। इससे इस बात का भी बोध होता है कि अति हर कार्य के लिए बुरी होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा इसका माहात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा परिवर्तिनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा, विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पग कहाँ रखूं?
तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, अब आप मुझे परिवर्तनी एकादशी व्रत पूजा की विधि भी बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, व्रती को इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के वामन अवतार को ध्यान करते हुए उन्हें पंचामृत अर्थात दही, दूध, घी, शक्कर, शहद से स्नान करवाएं। इसके पश्चात गंगा जल से स्नान करवाकर भगवान विष्णु को कुमकुम अक्षत लगाएं। वामन भगवान की कथा का श्रवण या वाचन करें और दीपक से आरती उतारें एवं प्रसाद सभी में वितरित करें और व्रत रखें। एक समय ही खाएं और हो सके तो नमक नहीं खाएं या एक बार सेंधा नमक खा सकते हैं। भगवान विष्णु के पंचाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का यथा संभव तुलसी की माला से जाप करें। इसके बाद शाम के समय भगवान विष्णु के मंदिर अथवा उनकी मूर्ति के समक्ष भजन कीर्तन का कार्यक्रम करें। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी की पूजा करने से इस जीवन में धन और सुख की प्राप्ति तो होती ही है, परलोक में भी इस एकादशी के पुण्य से उत्तम स्थान मिलता है। पद्मा एकादशी के विषय में शास्त्र कहता है कि इस दिन चावल, दही एवं चांदी का दान करना उत्तम फलदायी होता है। जो लोग किसी कारणवश पद्मा एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं उन्हें पद्मा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की कथा का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम एवं रामायण का पाठ करना भी इस दिन उत्तम फलदायी होता है। एकादशी की कथा बिना 11 माता की कथा पढ़े अथवा सुने अधूरी मानी जाती है। तो अब सुनिए एकादशी माता की कथा। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ लोक गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि विष्णु से कहा, प्रभु, धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देख कर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है, उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देवर्षि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें यह लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु, अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी उसे बचाने वाले नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वो रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर वह दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघकर आगे निकल गया। आगे गया चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसी देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल से लथपथ हो गए थे। जब साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु, अब आप बताइए यह कौन सा न्याय है? नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, देवर्षि, ये सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिल पाईं। वहीं उन साधु महाराज गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा
क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी। लेकिन एक गाय को बचाने के कारण, दलदल से बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है। हे देवर्षि, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्त गणों, अब मनोकामना की पूर्ति कराने वाली बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से पूछती हैं, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपा कर आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। फिर माता लक्ष्मी रहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वह कथा सुनाने लगते हैं। ही देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचारिणी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी। वह अपने पति के लिए कुशब्द कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी चयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती थी और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पर आए पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें किया करती थीं। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में घूमने जाया करती थीं। कभी भवन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती और किसी सुंदर पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। फिर दिन वह दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्र काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामे पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहां पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। आज तो इस मार्ग में कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया, अब मैं कैसे अपने काम वासना को शांत करूं? वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक विशाल भयानक बाघ निवास करता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके समीप आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थर-थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही लहर स्त्री भय से बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? तुम मुझे छोड़ दो, मेरा भक्षण करके तुम्हें क्या मिलेगा? उस स्त्री की ये बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला,
हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पाणिनी स्त्री का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर बाघ कहने लगता है, हे पापनी, मैं तुझे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। किस कारण से मुझे बाघ का जन्म मिला? पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। मैं उस नगरी में निवास किया करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के किनारे बैठकर यज्ञ पूजा पाठ कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया, उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ में अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मणों को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया। और जिस किसी से धन लेता था लेकिन कभी वापस नहीं करता था, इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं वृद्ध हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, मुंह के सारे दांत घिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता चला गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठ मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान के ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। यमदूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। यहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने ढोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है, विधि विधान से पूजा न करके झूठ मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है, इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया और कई वर्षों तक सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा साधुओं, पुरुष सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ पापी दुराचारी तथा कुल्लटा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। फिर बाघ उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई देती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकाला और यमराज को बताया। यमराज ने उस स्त्री को घोर नरक में डाल दिया। कई वर्षों तक नरक की अग्नि में जलने के बाद उसने फिर पृथ्वी लोक पर एक चांडाल के घर में जन्म लिया और वो फिर से दुख भोगने लगी। इस दुख को सहन करते करते एक दिन वो तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुरा में चली गई। वहां पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहां उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक प्रज्वलित कर दिया। फिर उसी रात हृदयघात से उनकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक लिया और कहने लगे, हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो, ये नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? यमदूतों ने कहा कि हम यमराज के आदेश से इसे लेने आए हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? ये स्त्री अत्यंत पापी है। तब भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे, ये स्त्री तो विष्णु भक्त है, ये नरक जाने योग नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं।
अब यह नर्क जाने के योग्य नहीं है, यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन गई है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उस स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृतांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक ले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है वह सौभाग्यशाली बनती है। इसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गौ दान से मानव जो फल प्राप्त करता है वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा लेता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु जी ने की थी। एकादशी के व्रत करने वाले को एकादशी कथा के साथ साथ एक बांके बिहारी की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए सुनते हैं बांके बिहारी की बहुत ही सुंदर और चमत्कारी कथा। मथुरा के निकट एक गांव में एक छोटी लड़की रहती थी। वृंदावन निकट होने के कारण वहां बहुत से लोग ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाते थे। जब वह छोटी बच्ची 5 साल की हुई तो उसके घर वाले बांके बिहारी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम होते थे। उनको दर्शन के लिए जाते देख वो छोटी सी लड़की बोली कि पिताजी, मुझे भी अपने साथ ठाकुर जी के दर्शन के लिए ले चलो। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, अभी आप बहुत छोटी हो, चल भी नहीं पाओगी, थोड़ी बड़ी हो जाओगी तो मैं तुझे साथ ले चलूंगा। कुछ समय बीता। जब वह 7 साल की हुई तो फिर घर वालों का किसी कारण वृंदावन जाना हुआ। तो फिर उस छोटी सी बच्ची ने कहा कि पिताजी, अब की बार तो मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। लेकिन किसी कारणवश वह उसको नहीं ले जा सके। बच्चे के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत ही प्रेम था। वह बस उनका मन से चिंतन करती रहती थी और दुखी भी होती थी कि ठाकुर जी के दर्शन को नहीं जा सकती। गांव में सभी सहपाठी प्रभु जी के दर्शन कर चुके थे, लेकिन वह बच्ची नहीं कर पाई। जब सब ठाकुर जी के मंदिर का और उसके रूप का वर्णन करते तो बच्ची के मन में दर्शन की ललक और भी बढ़ जाती। धीरे धीरे समय बीतता गया। कई अवसर आए पर उस बालिका को ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो पाए। शायद उसके भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन नहीं लिखे थे। जब वह 17 साल की हुई तो उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हुई। विवाह भी तय हो गया। संयोग कहो या ठाकुर जी के प्रति प्रेम, उसका विवाह वृंदावन के सबसे पास वाले गांव में हो गया। वह लड़की बहुत ही खुश थी। अब तो ठाकुर जी के दर्शन जरूर होंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो वह अपने ससुराल गई। फिर रस्म निभाने के लिए अपने घर वापस आई। 1-2 दिन रुकने के बाद जब वह अपने पति के साथ वापस जा रही थी तो बीच रास्ते यमुना नदी पर उसका पति वहां पर रुक गया और उसे कहा कि तुम थोड़ी देर यहाँ पर बैठो और मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। तो उस लड़की का ध्यान तन अब ठाकुर जी की तरफ चला गया और वह सोचने लगे कि पता नहीं ठाकुर जी के दर्शन कब होंगे। उस लड़की ने लंबा सा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि ससुराल गांव में था, इसीलिए घूंघट निकालना जरूरी था। वो वहीं पर बैठ गई। फिर वह मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से बजा है और दर्शन के लिए ललाई थी। उनकी कृपा से मेरा विवाह श्री वृंदावन में ही हो गया। मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ, पर अब तक मैंने उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर वह सोचने लगी कि ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से 17 वर्ष के होंगे। मेरे पति 21 वर्ष के हैं, इसीलिए उनसे थोड़े छोटे हैं। इसलिए वह मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। चलो, आज से ठाकुर जी मेरे देवर होंगे। अब तो ठाकुर जी से नया रिश्ता जोड़कर उसे बहुत ही खुशी हुई और मन ही मन कहने लगी
कि ठाकुर जी, आज से मैं आपकी भाभी हुई और आप मेरे देवर हो गए, पर वह समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। जब वह लड़की यह सोच रही थी, तभी एक किशोरावस्था वाला सांवला सा लड़का उधर आया और कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई हो, सोचने लगी कि वृंदावन में मैं तो नई हूँ, मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ, और यह भाभी कहकर कौन बुला रहा है। वह नई थी, इसीलिए उसने घूंघट तो उठाया नहीं कि गांव के किसी बड़े बुजुर्ग ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। जब वह बालक बार बार कहता पर वह उत्तर न देती, बालक उसके पास आया और कहा, भाभी अपना चेहरा तो दिखा दो। और वह सोचने लगी कि अरे यह बालक इतनी जिद कर रहा है, इसीलिए उसने अपने घूंघट को और कस के पकड़ लिया कि कहीं यह घूंघट उठा कर ना देख ले। तो उसने कहा कि भाभी आपने यह पर्दा क्यों कर रखा है, हम तो आपके देवर हैं। तो उस लड़की ने एक नजर उसे देखा और कहा, नहीं हम आपको जानते ही नहीं। तो वह बोला, नहीं नहीं हम आपको जानते हैं, आप उस गांव की हो ना, बस कुछ ही दूर पर हमारा घर है। अब तो भाभी अपना चेहरा दिखा दो। जब कह दिया ना कि हम आपको नहीं जानते, जब इनको पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। तो वह बालक बोला कि भाभी आप तो नाराज हो रही हो, देखो हम आपके पास कितनी दूर से आए हैं, आपके प्यारे देवर हैं, आप हो कि बात ही नहीं करती हो, क्यों आप हमसे मिलना नहीं चाहती थी। यह कहकर उस लड़के ने घूंघट खींच लिया और चेहरा देखकर भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति भी आ गया। उसने जब सारी बात अपने पति को बताई तो पति बोला कि चिंता मत करो, वृंदावन ज्यादा बड़ा नहीं है, किसी भी गली में अगर लड़का मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। फिर कभी भी ऐसा हुआ तो तुम मुझे जहां भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों अपने घर चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सासू माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा तेरा विवाह हो गया है, अब बहू मायके से भी आ गई है, पर तुम अभी तक बांके बिहारी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल तुम जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन करवा कर ले आना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। तो मंदिर में बहुत ही भीड़ थी। तो उसका पति कहता है कि तुम जाकर आगे महिलाओं के साथ दर्शन कर लो और मैं तब तक आता हूँ। तो वह आगे जाकर खड़ी हो गई, पर उसने घूंघट फिर भी नहीं उठाया। बहुत देर हो गई थी, तभी उसका पति पीछे से आकर कहने लगा कि अरे बावली ठाकुर जी के सामने खड़ी है, वह घूंघट काहे को निकाल रखा है, घूंघट नहीं हटाओगी तो प्रभु के दर्शन कैसे करोगी। तो उसने अपने पति के कहने पर अपना घूंघट उठाया और बांके बिहारी की ओर देखा। तो बांके बिहारी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ उसे दिखाई दिया। तो चिल्लाने लगी कि अरे सुनिए, जल्दी आओ जल्दी आओ। तो उसके पति ने कहा कि क्या हुआ, क्या बात है। तो उसकी पत्नी बोली कि उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर बुला रहा था ना, वह लड़का मुझे मिल गया है। तो पति ने कहा, कहाँ है मुझे बताओ, अभी मैं उसे बताता हूँ। तो उसने ठाकुर जी की ओर इशारा करके कहा कि यही तो है आपके सामने। तो उसके पति ने देखा तो वह देखता ही रह गया। अत्यधिक उसी के साथ अपनी पत्नी से बोला कि तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारी हृदय में सच्चा भाव और ठाकुर जी के प्रति प्रेम है। इतने वर्षों से हम वृंदावन में हैं, पर आज तक हमें उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरे भक्ति भाव से तुझे आज ठाकुर जी ने दर्शन दे दिए, और तेरे साथ साथ मैंने भी ठाकुर जी के दर्शन कर लिए। इसीलिए कहा जाता है कि ठाकुर जी से जो सत्य प्रेम से जो भी रिश्ता बनाता है तो ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं। बोलो ठाकुर जी की जय हो। अब बड़े ही प्रेम से मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली कथा को सुनते हैं। एक गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया। पंडित जी भागवत कथा सुनाने आए। पूरे सप्ताह कथा वाचन चला। पूर्णाहुति प्रदान दक्षिणा की सामग्री इकट्ठा कर घोड़े पर बैठकर पंडित जी रवाना होने लगे। उसी गांव में एक सीधा साधा गरीब किसान भी रहता था। उस किसान ने उनके पांव पकड़ लिए। वह बोला, पंडित जी महाराज, आपने कहा था कि जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। आप तो जा रहे हैं मेरे पास, ना तो ठाकुर जी है, ना ही मैं उनकी सेवा पूजा की विधि जानता हूँ, इसलिए आप मुझे ठाकुर जी देकर पधारे। पंडित जी ने कहा, चौधरी तुम ही ले आना। किसान ने कहा,
मैंने तो कभी ठाकुर जी को देखा नहीं है, लाऊंगा कैसे? पंडित जी को घर जाने की जल्दी थी। वह किसान से अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे। उन्होंने जल्दबाजी में अपना भांग घोटने का सिलबट्टा उसे दे दिया और बोले, ये ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा पूजा करना। किसान ने कहा, महाराज, मैं सेवा पूजा का तरीका भी नहीं जानता, आप ही बताएं। पंडित जी ने कहा, पहले खुद नहाना, फिर ठाकुर जी को नहलाना, इन्हें भोग चढ़ाकर फिर खाना। इतना कहकर पंडित जी ने घोड़े को दौड़ाया और जल्दी से वहां से चल दिए। किसान बहुत ही सीधा और सरल आदमी था। पंडित जी के कहे अनुसार सिलबट्टे को बतौर ठाकुर जी अपने घर में स्थापित कर दिया। दूसरे दिन स्वयं स्नान कर सिलबट्टे रूपी ठाकुर जी को नहलाया। वह विधवा माँ का बेटा था। खेती भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए भोग में अपने हिस्से का बाजरी का टिक्का एवं मिर्च की चटनी रख दी। ठाकुर जी से किसान ने कहा, पहले आप भोग लगाओ, फिर मैं खाऊंगा। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो बोला, पंडित जी तो धनवान थे, खीर, पूरी एवं मोहन भोग लगाते थे। मैं तो गरीब किसान का बेटा हूँ, इसलिए मेरी रोटी चटनी का भोग आप कैसे लगाएंगे? पर साफ साफ सुन लो, मेरे पास तो यही भोग है, खीर पूरी मेरे बस की नहीं है। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो किसान भी सारा दिन भूखा रहा। इसी तरह वह रोज का एक बाजरे का ताजा टिक्का एवं मिर्च की चटनी रख देता एवं भोग लगाने की प्रार्थना करता था। ठाकुर जी तो पसीज ही नहीं रहे थे। यह क्रम निरंतर 6 दिन तक चलता रहा। छठे दिन किसान बोला, ठाकुर जी, चटनी रोटी खाते क्यों नहीं हो? शर्माते क्यों हो? आप कहो तो मैं आंखें मूंद लूं, फिर खा लेना। ठाकुर जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया। किसान भी भूखा प्यासा था। 7वें दिन किसान परेशान हो गया और फूट फूट कर रोने लगा एवं कहने लगा कि सुना था आप दीन दयालु हो, पर आप भी गरीब की कहाँ सुनते हो। मेरा रखा यह टिक्का एवं चटनी आकर नहीं खाते हो तो मत खाओ, अब मुझे भी नहीं जीना है। इतना कह उसने सिलबट्टा उठाया और सिर फोड़ने को तैयार हुआ। अचानक सिलबट्टे से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ एवं किसान का हाथ पकड़कर कहा, देख किसान, मैं तेरी चटनी टिक्का खा रहा हूँ। ठाकुर जी बाजरे का टीका एवं मिर्च की चटनी मजे से खा रहे थे। अब आधा टिक्का खा लिया तो किसान बोला, क्या ठाकुर जी मेरा पूरा टिक्का खा जाओगे? मैं भी 6 दिन से भूखा हूँ, आधा टिक्का तो मेरे लिए भी रखो। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी चटनी बड़ी मीठी लग रही है, तुम दूसरी खा लेना। किसान ने कहा, प्रभु माँ मुझे एक ही रोटी देती है, यदि मैं दूसरी लूंगा तो माँ भूखी रह जाएगी। प्रभु ने कहा, फिर ज्यादा क्यों नहीं बनाते? किसान ने कहा, खेत छोटा सा है और मैं अकेला। ठाकुर जी ने कहा, और खेत जोत लो। किसान बोला, प्रभु मेरे पास बैल थोड़े ही हैं, मैं तो खुद ही जोतता हूँ। ठाकुर जी ने कहा, तो तुम नौकर रख लो। किसान ने कहा, प्रभु आप तो मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, नौकर रखने की हैसियत हो तो 2 वक्त की रोटी हम माँ बेटे खा न लें। इस पर ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत कर, मैं तेरी सहायता करूंगा। कहते हैं तब से ठाकुर जी ने किसान का साथी बनकर उसकी सहायता करनी शुरू की। किसान के साथ खेत में काम काज कर उसे अच्छी जमीन एवं बैलों की जोड़ी दिलवा दी। कुछ अरसे बाद घर में गाय भी आ गई, मकान भी पक्का बन गया, सवारी के लिए घोड़ा आ गया। किसान एक अच्छा खासा जमींदार बन गया। कई साल बाद पंडित जी पुनः किसान के गांव भागवत कथा करने आए। किसान भी उनके दर्शन को गया प्रणाम कर बोला, पंडित जी आप जो ठाकुर जी देकर गए थे, 6 दिन तो भूखे प्यासे रहे एवं मुझे भी भूखा प्यासा रखा। 7वें दिन उन्होंने भूख के मारे परेशान होकर मुंह गरीब की रोटी खा ही ली। इतनी कृपा है कि खेत में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में मदद करते हैं। अब तो घर में गाय भी है। पंडित जी ने सोचा, मूर्ख आदमी है, मैं तो भांग घोटने का सिलबट्टा देकर गया था। गांव में पूछने पर लोगों ने बताया कि चमत्कार तो हुआ है, किसान वह गरीब नहीं रहा, जमींदार बन गया है। दूसरे दिन पंडित जी ने किसान से कहा, कल कथा सुनने आओ तो अपने साथ अपने उस साथी को लेकर आना जो तुम्हारे साथ खेत में काम करता है। घर आकर किसान ने प्रभु से निवेदन किया कि कथा में चलो, तो प्रभु ने कहा, मैं नहीं चलता, तुम जाओ। किसान बोला, तब क्या उन पंडित जी को आपसे मिलाने घर ले आऊं?
प्रभु ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं झूठी कथा कहने वालों से नहीं मिलता। जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है और जो अपना काम मेरी पूजा समझ करता है, मैं उसी के साथ रहता हूँ। मैं तो भक्त के वश में रहता हूँ। जय श्री राधे कृष्णा।